एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे विटनेसेस ऑफ गॉड में और देखने की कोशिश करेंगे कि आ, जिस विषय पर हम मसीही समाज के लोग कई सालों से विचार कर रहे हैं और बहुत सारी बातें इस विषय पर होती है। और हम देखते हैं कि लोग गवाहियों के विषय में बहुत सारी धारणाएं रखते हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे प्रचार आपने सुने होंगे, मगर क्या वास्तव में वही गवाही है जिसकी गवाही हम 2024 सालों से कलीसियाई तौर पर दे रहे हैं? तो आज मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में हम गवाही के विषय में जानते हैं जिसकी बात परमेश्वर ने की है, जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह ने की है। अगर हम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में जाएं, एक्ट चैप्टर 1 और उसकी 8वीं आयत को पढ़ें, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से बातचीत की, तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने गवाही के विषय में क्या कहा है। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आई रिपीट अगेन, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वीं आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब हम यीशु को यहाँ पर पुनरुत्थान के बाद चेलों से बात करते हुए देखते तो प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, गवाही शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने गवाही शब्द का इस्तेमाल किस बात के लिए किया है और हम कलीसियाई तौर पर किस प्रकार से गवाही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो जब हम इस कॉन्टेक्स्ट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और यीशु के नज़रिए से देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों के विषय में इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि वो आज्ञा जो प्रभु ने उन्हें दी थी वैसे ही आज्ञाकारिता के जीवन व्यतीत करते हुए वे संसार के कोने कोने में जब प्रचार करने के लिए जाएंगे तो वैसे ही प्रचार करेंगे। मगर जब हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, कलीसिया जीवन के अंदर देखते हैं, चर्चेस के अंदर देखते हैं, सभाओं के अंदर देखते हैं, तो लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें घर मिला है, हमारे पास नौकरी नहीं थी, हम बीमार थे, हमारे जीवन में बहुत सारी निराशाएं थी और बहुत सारी बातों को आपने सुना होगा और देखा होगा। ऐसी बहुत सारी गवाहियां भरी हुई है हमारी कलीसिया जीवन के अंदर। क्या वाकई में इसी बात का इस्तेमाल किया था यीशु मसीह ने, जिस शब्द का इस्तेमाल मैं और आप गवाही के रूप में करते हैं? बाइबल में जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं और जब हम इस गवाही शब्द का इस्तेमाल यीशु मसीह को करते हुए देखते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। और इन दिनों में जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। हम उन आश्चर्य कर्मों के विषय में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं और सोचते हैं ये गवाही। बाइबल कहती है कि गवाही ये नहीं। अगर यीशु के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो बाइबल कहती है तुम पृथ्वी की छोर तक, क्या वो जगह जगह जाकर ये बता रहे थे कि हम चंगे हो गए? क्या वो ये बता रहे थे कि हम बीमार थे? क्या वो बता रहे हैं कि हमें धन की प्राप्ति हो गई है? नहीं, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के जीवन को अगर देखें तो पुनरुत्थान से पहले उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार को अगर हम खोलेंगे और देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 to 20, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसकी 16 आयत से 20 आयत, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ।
हम यहाँ पर देखते हैं कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने चेलों से जब गलील के पहाड़ पर बातचीत की तो उनसे क्या कहा। 20 आयत को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद चेलों से अंतिम बार बातचीत कर रहे हैं, प्रेरितों के काम पहले अध्याय और उसकी 8वीं आयत, तो वो यही कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मतलब कि वो आज्ञाकारिता को लेकर जा रहे हैं संसार के बीच में, ना कि चिन्ह और चमत्कार को लेकर जा रहे हैं। हमने इस कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल ही बदल दिया है। यीशु मसीह किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और आज हम किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। हम सांसारिक उपलब्धियों को गिना कर बता रहे हैं कि ये मेरे जीवन की गवाही है। चर्च इस प्रकार की गवाही से भरा कहती है कि आज्ञाकारिता कहाँ पर है। यीशु के जीवन को अगर देखें तो हम पाते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 आयत से आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्थाओं की किताबों को और भविष्यवक्ताओं की किताबों को लोप करने आया हूँ, इन्हें पूरा करने आया हूँ। और एक मात्रा और एक बिंदु पूरा बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। और हम इसमें देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई छोटी में से छोटी आज्ञाओं को मानता और सिखाता वही परमेश्वर के राज में महान कहलाएगा। तुम्हारी धार्मिकता, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और किस प्रकार की गवाहियां देकर एक दूसरे को परमेश्वर के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम यीशु को बात करते हुए देखते हैं प्रेरितों के काम पहले अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, तो बात कर रहे हैं आज्ञाकारिता के, चिन्ह और चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं, शारीरिक उपलब्धियों और सांसारिक उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यही बात अगर हम देखते हैं तो नूह के जीवन को भी देख सकते हैं। नूह के जीवन में अगर हम देखेंगे तो बाइबल कहती है मुझसे और आपसे कि जब परमेश्वर ने नूह से बातचीत की तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताता है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के गवाहों के लिए तो बाइबल कहती है उत्पत्ति किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 9 आयत, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। बाइबल कहती है उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 में क्या लिखा हुआ है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये है गवाही। बाइबल कहती है ये है गवाही। परमेश्वर ने अपने दास नूह के विषय में ये गवाही दी और आज हम किस प्रकार की गवाही दे रहे हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं? हम तो संसार के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बहुत ध्यान से इस बात को देखें तो हम इस बात को पाते हैं कि जिस तरह की गवाहियां हम दे रहे हैं वो गवाहियां है ही नहीं हमारे जीवन की। परमेश्वर के बेटे ने हमें ये गवाही देने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर के बेटे ने हमसे कहा, प्रभु ने हमसे कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को, जो व्यक्ति परमेश्वर की और उसके बेटे की आज्ञाओं को मानता और सिखाता है वही परमेश्वर का गवाह है। अगर हम इब्रानी की पत्री को देखें तो हम पाते हैं इस बात को कि पौल ने यहाँ पर क्या लिखा है गवाही के विषय में। फिर कहती है, अगर हम इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय पढ़े, अगर हम पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1 से, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। अब यहाँ पर आप देखिए कि पौल ने गवाही शब्द का इस्तेमाल किस बात के लिए किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सांसारिक आशीषों और उपलब्धियों और चंगाइयों के लिए नहीं, शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, बात है व्यक्तित्व की कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से था। बेल कहती है क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई,
विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। कि किस प्रकार से उसने अपने जीवन से सर्वोत्तम परमेश्वर के लिए दान किया और आज भी हम हाबिल की भेंट को याद करते हैं। यह है गवाही भेंट के विषय में। कहती आगे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। He satisfy his God with his character। ये है गवाही। और आज मैं और आप किस प्रकार की गवाहियां दे रहे हैं और सुन रहे हैं। एक गवाहों की एक बड़ी लंबी लिस्ट लगी हुई है आराधनालयों के अंदर, सभाओं के अंदर, कन्वेंशन के अंदर। मैं तो इस प्रकार की गवाही नहीं देख रहा हूं जिस प्रकार की गवाही इब्रानियों की पत्री में लिखी हुई। मैं कहती आगे और लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनूना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। बल कहती है अब्राहम, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा कि वे देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किए, क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न किए। तो बाइबल कहती है कि गवाही ये है, और हम किस प्रकार की गवाही देने में लगे हुए हैं अपने जीवन से। आज हमें विचार करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि मेरी आज्ञाएं जो तुम्हें दी है मानना सिखाओ। जब हम यूहन्ना का पत्र पढ़ते हैं तो यूहन्ना का पत्र बड़ा इंटरेस्टिंग है गवाही के विषय में। अगर हम देखेंगे तो प्लीज खोल के देख सकते हैं आप। यूहन्ना का जो पहला पत्र है, यूहन्ना का पहला पत्र और उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे अगर, जॉन फर्स्ट लेटर चैप्टर 1, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देते, इसलिए कि तुम हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ, उसके पुत्र मसीह के साथ, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो बात परमेश्वर ने और मूसा ने लिखी नूह के विषय में कि वह धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, यही बात यूहन्ना ने भी लिखी है अपने जीवन में, अपने जीवन का अनुभव। और वो क्या कह रहा है कि हम तुम्हें इसी बात की गवाही देते हैं। पौल भी यही सिखा रहे हैं इब्रानी की पत्री में। तो हम देख सकते हैं कि गवाही के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो बाइबल कहती है कि जब हम गवाही की बात करते हैं तो हम अपने वजूद की बात कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। तो बाइबल कहती है कि एक अच्छी गवाही क्या है। एक अच्छी गवाही ये नहीं कि हमने सांसारिक उपलब्धियों को और सांसारिक जरूरतों को अपने जीवन प्राप्त किया। बाइबल कहती है कि अगर हम देखेंगे
कि हम एक अच्छी गवाही कैसे बन सकते हैं। तो बाइबल कहती है कि ये हमारे व्यक्तित्व की बात है। यीशु मसीह ने व्यक्तित्व की बात की थी। बाइबल कहती है गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। दिस इज द विटनेस। इट इज इन माई कैरेक्टर। ये मेरे जीवन के अंदर होना चाहिए, तभी मैं मसीह के लिए एक अच्छा गवाह हो सकता हूँ। दिस इज द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। आत्मा के 9 फल है। क्या मेरे जीवन के अंदर ये फल है? क्या परमेश्वर के दासों के जीवन के अंदर ये फल है? क्या आज की कलीसियाओं के अंदर आत्मा के ये 9 फल? बल कहती है दिस इज द विटनेस, दिस इज द रियल विटनेस इन आवर लाइफ। आई रिपीट अगेन। बल कहती है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमें अपने जीवन से इस प्रकार की गवाही देनी है, और ये मेरे व्यक्तित्व से संबंध रखता है, ना कि सांसारिक उपलब्धियों और शारीरिक जरूरतों को पूरा करके। क्या हम ऐसी गवाही दे रहे हैं? क्या हम ऐसी गवाही तैयार कर रहे हैं? क्या हम ऐसे जवानों को तैयार कर रहे हैं कि हम अपने जीवन से इस प्रकार की गवाही दें? बाइबल कहती है इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, तो यहाँ देखते हैं कि वेपन्स ऑफ स्पिरिट। बाइबल कहती है कि पौल ने कलीसिया को समझाया है। बाइबल कहती है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। दिस इज द विटनेस। और बल्कि कहती स्थिर रह सको किन बातों के साथ? इन बातों के साथ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, ये गवाही हम दे रहे हैं अपने जीवन से। क्या चर्च इस प्रकार की गवाही देने के लिए तैयार होगी कि वो सच बोलता है? क्या हम सच पर बात करते हैं? वह कहती है इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम मतलब भय के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। क्या इस प्रकार की गवाही आज चर्च दे रहा है? क्या हमारे जीवन से इस प्रकार की गवाही दे रहे हैं? क्या हम इस गवाही के लिए एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं? आगे लिखा है और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ताकि परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में? वो कह रहे हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन में बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जिसने मुझे देख लिया है उसने पिता को देख लिया है। तो दिस इज द रियल विटनेस। हमारे पैरों में कौन से जूते हैं? क्या हम एक दूसरे को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार कर रहे हैं? बल कहती है, आगे लिखा हुआ है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल यानी हर कीमत पर विश्वास योग्य रहना परमेश्वर के प्रति और यीशु के प्रति, परमेश्वर की व्यवस्था के साथ और अपने लोगों के साथ। यह है सच्ची गवाही। दिस इज द रियल विटनेस विथ आवर लाइफ। और आगे लिखा हुआ है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। उद्धार मतलब जीवन बदल गया है, चेलों का जीवन बदल गया। बल कहती है प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। इसलिए अंताकिया में पहली बार जब लोगों ने उन्हें देखा तो कहा कि ये प्रभु के साथ रहे, इसीलिए ये मसीह है। उस दिन से लेकर आज तक ये मसीह नाम चला रहा है। बदल गया है जीवन। क्या 2024 सालों से सुसमाचार बांटने और छापने प्रचार करने के बाद क्या हमारा जीवन बदल गया है? क्या हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारी बातें बदल गई हैं? और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, आदि वचन था, ये वचन परमेश्वर। बाइबल कहती है कि आदि वचन था, वचन ही देहधारी हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और इसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये है गवाही। क्या आज हमारे पास परमेश्वर का वचन
हमारे हृदयों पर लिखा हो, जिस प्रकार से राजा सुलेमान ने अपने वचन, नीति वचन में 3 में लिखा कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को अपने हृदय में रखे रहना। अब देखिए कि किस प्रकार की गवाही की बात करें। तीमुथियुस जब पॉल अपने चेले तीमुथियुस को पत्र लिख रहे हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 में क्या लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र प्रेरणा से रचा गया है, ताकि उपदेश करने, समझाने और सिखाने में और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरे भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। क्या ये वचन जो परमेश्वर का व्यवस्था के अंदर है, क्या हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखा हुआ है? क्या हमें याद है? वेल कहती है कि ये हमें याद होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि उसे मालूम है कि कब और क्या करना है। क्या आज हमें ये बात याद है? यही तो है सच्ची गवाही। और बाइबल इसी गवाही के विषय में बातचीत कर रही है मुझसे और आपसे। और मैं और आप किस प्रकार की गवाही की बात कर रहे हैं इन दिनों में? हम शारीरिक चंगाई की बात, संसारिक अभिलाषाओं को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि ये गवाही है। और गवाहियों की बड़ी लिस्ट सारे आराधनालय के अंदर और हमारी सभाओं के अंदर है। आप देख सकते हैं लोग इसी को गवाही कह रहे हैं। मेरे प्रियो, इस गवाही को सिखाना बहुत मुश्किल काम है, मगर उस गवाही को जिसे हम सुन रहे हैं लगातार, इस गवाही को देना आसान है। अपने व्यक्तित्व को वैसा ही तैयार करना जैसा स्वयं प्रभु का जीवन था, यही है सच्ची गवाही। You live like a Christ, you look like a Christ. This is the real identity of Christ. This is the real witness of Christ. यही है हमारे जीवन की सच्ची गवाही। तो मेरे प्रियो, आप जब मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष दे और इस गवाही के लिए तैयार करे। ये हमारे व्यक्तित्व की बात है। हम जहाँ बैठे, हम जहाँ जाएं, जब हम बात करें, तो लोग हमारे जीवन को देख कर कहें कि यस, दिस इज द क्राइस्ट फॉलोअर, दिस इज द जीसस फॉलोअर। बल्कि कहती है अंताकिया में पहली बार जब लोगों ने चेलों को देखा, कहा कि ये प्रभु के साथ हैं, ये मसीह है। मसीह का मतलब मसीह के समान जीवन व्यतीत करना, केवल मुंह से व्यवस्था की बातें करने वाले नहीं, बल्कि कहती यीशु मसीह ने कहा कि होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मगर मन से मुझसे दूर रहते हैं। और बहन कहती है प्रकाशित वाक्य 2 में कि मैं तुम्हारे हृदय और मन का परखने वाला हूँ और तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें बदला दिया करता हूँ। मेरे कामों के अनुसार अंत तक करते हो। रेवलेशन चैप्टर 2 में आप पढ़ सकते हैं। तो ये है गवाही के विषय में सच्ची कहानी जो यीशु मसीह ने हमें सुनाई थी। इतिहास गवाह है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप देख सकते हैं। तो एक सच्चे गवाह बनने की कोशिश करिए, जिस गवाही को परमेश्वर ग्रहण करते हैं, जिस गवाही को यीशु ने ग्रहण किया, और यही गवाही ग्रहण की जाएगी। क्या मेरा व्यक्तित्व यीशु की तरह बन गया है? क्या हमने दूसरों को, जो कलीसिया है, जो विश्वासी लोग हैं, क्या उन्हें इस प्रकार से तैयार कर दिया है? परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे।